मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। दही इदारा जात के लिए फंड्स मुख्तस करने पर रियासती वज़ीर आला KCR से जिले परिषद चेयरमैन D. विठल राव ने की मुलाकात, वो किया इजहार तशक्कुर। MLA शकील आमिर टूर्नामेंट का आज शानदार पैमाने पर अख्तिताम। 21 रोज़ा टूर्नामेंट के अख्तितामी तकरीब में अव्वाम व कायदीन का हुजूम। कामयाब होने वाले टीम में इनामात की तकसीम और रुकन असम्बली शकील आमिर की सेहतयाबी के लिए हर एक ने की दुआएं। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निजामाबाद का एक और अमली कदम। एक वाक़े में अपने माँ बाप से महरूम होने वाले 3 बच्चों की ली तालीमी जिम्मेदारी। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती वज़ीर आला KCR के हाथों गोदावरी नदी से पानी की निकासी। 3-4 यौम में निजाम सागर तक आएगा पानी। इस तकरीब में रियासती असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद करदा क्रिकेट मैच का इख्तितामी खेल को म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने आज अमल में लाकर फतेह हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की निगरानी में शहर के शकरनगर ग्राउंड में क़याम अमल में लाए गए इस इख्तितामी मैच को RDO राजेश्वर, म्यूनसिपल चेयरमैन तम्मू पद्मा शरत रेड्डी, ACP रामाराव, ZB वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने इफ्तिताह अमल में लाने पर बोधन और बांसवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप ने क्रिकेट मैच में हिस्सा लेकर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मैच में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को पहले इनाम के तौर पर 2 लाख रुपये और दूसरे मुकाम को हासिल करने वाले खिलाड़ी को 1 लाख का चेक हवाले किया गया। इसी तरह से मैन ऑफ द मैच करार दिए गए खिलाड़ी को स्कूटी हवाले की गई। इस प्रोग्राम में बोधन शहर व दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत की। आज फाइनल मैच था MLA शकील आमिर ट्रॉफी का। आज हम लोग है ना 34 रन से है ना विन हुए हैं और हमारे प्लेयर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा है ना बेहतरीन टूर्नामेंट रखे थे और हमारे जो मुन्ना शेख बहुत ही अच्छी बैटिंग किए। हाफ सेंचुरी कम बॉलों में हाफ सेंचुरी कर एक अच्छा है ना स्कोर है ना पैदा करे थे। 144 रन मारे, 145 को विन था और इतनी बेहतरीन है ना बॉलिंग किए हैं 15 ओवर। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार कोरोना से हुए मुतासिर। रियासत तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार हर रोज़ दीगर महकमे जाती इदारों के साथ इजलास में मसरूफ रहते हुए अचानक तबीयत नासाज रहने से कोविड टेस्ट करवाने पर कोरोना में मुब्तला होने के पेश नज़र चंद रोज़ दीगर मुनक़िद करदा प्रोग्रामों से दूर रहने का फैसला लिया गया। इसी तरह से चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने वाले अफराद को किसी भी इलामत के महसूस होने पर फिलफूर कोविड टेस्ट करने की ताकीद की। तालीम से तरक्की मुमकिन, नए दौर के आगाज के लिए तालीम की रोशनी जरूरी। एक ही वाक़े में अपने माँ बाप से दूर होने वाले 3 बच्चों की तालीम की मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निजामाबाद ने ली जिम्मेदारी।
बच्चों व इनके जिम्मेदारों की जहनसाजी। गुज़िश्ता चंद रोज कबल शहर के इलाके नगराम में खौफनाक वाकया पेश आया था, जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इनके 3 बच्चे अकील, आहिल और सबसे छोटी लड़की नबीहा की परवरिश का जिम्मेदार इनके नाना नानी और मामू पर आ पड़े, जो पहले से ही गुर्बत के मारे हैं। इनकी इस हालत को देखते हुए आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निजामाबाद के एक वफद ने इनके घर पर मुलाकात करते हुए इन बच्चों के मुस्तकबिल में तालीम की जिम्मेदारी ली और इनके जिम्मेदारों को इस बात से वाकिफ करवाया कि तालीम के जरिए ही तरक्की मुमकिन है। इन बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी को कबूल किया, इन बच्चों को स्कूल बैग्स की फराहमी की और आने वाले तालीमी साल से इनकी तालीम को नए तर्ज पर आगाज करने का अहद किया, जिस पर इनके अफराद खानदान ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर MSO जिम्मेदार अरशद रजा, नगराम वेलफेयर सोसाइटी सदर नवाज रजा, बिहेवियर थेरेपिस्ट मोहम्मद शहीर, एडवोकेट जीशान रजवी, नौजवान सहाफी शेख इमरान व कांग्रेस कायद मिनहाज व दीगर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले नागरा में जो वाक़या हुआ था, आज MSO की टीम ने उस घर को गए थे और वहाँ के घर वालों से बात किया और उनके जो 2 बच्चे और एक बच्ची है उनको एजुकेशनली MSO ने अडॉप्ट किया है। इंशाल्लाह आगे वो जो कुछ भी पढ़ना चाह रहे उनको हर तरीक़े से MSO सपोर्ट करेगा और उनकी आगे उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए पढ़ाई की हद तक जो कुछ हो सका MSO से ज़रूर किया जाएगा। डिवीजन नंबर 30 ऑटो नगर में कचरे की निकासी के लिए 4 व्हीलर गाड़ी का इफ्तिताह। अवाम अपने घर के कचरे को गाड़ी के हवाले करें। इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम का सहाफती बयान। डिवीजन नंबर 30 ऑटो नगर में कचरे की निकासी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद की जानिब से 4 व्हीलर गाड़ी की मंजूरी अमल में लाई गई। इस गाड़ी का शानदार इफ्तिताह मोहल्ले के बुजुर्ग शख्स विरासत अली व इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने कहा कि डिवीजन नंबर 30 ऑटो नगर की अवाम के लिए 4 व्हीलर गाड़ी जो घर घर घूमते हुए कचरा हासिल करेगी। अवाम ताउन करे और अपने कचरे को इस गाड़ी के हवाले करे। इन्होंने कहा कि डिवीजन में अवाम को बुनियादी सहूलतें फ्राहम करने के लिए मिसाली इक़दाम किए जा रहे हैं और मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। गुज़िश्ता बंद सड़क को अवाम के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा सीसी सड़कों की तामीर, अमल में लाए गए ड्रेन के काम को भी अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा बरक़ी पोल, स्ट्रीट लाइट्स, पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में बल्दी अमले के अहदेदारान, मोहल्ले की अवाम की कसीर तादाद के अलावा सैयद बदरुद्दीन, जीशान, विरासत अली, सैयद अमीन, मोहम्मद गौस, शेर खान, कारपेंटर पाशा और कई नौजवान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन मिन बिदाइल इला आखिर। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है कि हमारे डिवीज़न में टाटा एसी कचरे की जो आई है और ये डेली आपके घर तक आएंगी एक दिन आड़ा। और जैसा आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि कचरा रोडों पे मत फेंको, गाड़ी का इंतज़ार करो और गाड़ी एक दिन आड़ा आपके घर तक पहुँचेगी। कच्चा कचरा और जैसे सूखा कचरा दो भी अलग अलग रख के गाड़ी का इंतज़ार करके गाड़ी में डालो। और इसके साथ साथ हमारे जो सांसद साहब का और जो सो MLA साहब, अर्बन MLA साहब का और कमिश्नर बलदिया, तमाम हजरात का हम शुक्रिया अदा। जिले निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ जिम्मेदार अहदेदारान के हमरा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ जिम्मेदार अहदेदारान के साथ सेल कॉन्फ्रेंस इजलास मुनाकिद करते हुए कोरोना के कहर को रोकथाम करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना की वबा कोहराम मचा रही है। ऐसे मौके पर अवाम को एक जगह जमा न होने देने के साथ हर एक को यकीनी तौर पर मास्क लगाने के अलावा समाजी फासले पर अमल करवाने के ताल्लुक से इन्फोर्समेंट टीम कार्रवाई करने के लिए कहते हुए इन्होंने पुलिस, म्यूनिसिपल, ग्राम पंचायत, मंडल सतह के अहदेदारान को टीम का क़याम अमल में लाकर कोरोना के कहर को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाने की ताकीद की। और इसी तरह से आरडीओ, म्यूनिसिपल कमिश्नर, महकमे तिब्बी अमले के अहदेदारान को कोविड टेस्ट में इजाफा करते हुए कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स की शिनाख्त करके इनको होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन होम का क़याम अमल में लाकर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, लता, DMHO सुदर्शनम, निजामाबाद, बोधन, आर्मूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज, नीलिमा, रमेश, DPO जयसुधा व दीगर ने शिरकत की। डिवीजन नंबर 60 को गंदगी से पाक करने 4 व्हीलर व्हीकल का अब्दुल
गफूर मुखिम के हाथों इफ्तिताह कई साल से तामीर व तरक्याती कामों की अंजाम दही पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम की बेमिसाल कारकर्दगी की सताइश। डिवीजन नंबर 60 के हुदूद में वाक़े मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और अहमदपुरा कॉलोनी में रोजाना कचरे की निकासी व मुंतकिली के लिए मंजूरा 4 व्हीलर व्हीकल को आज मुकामी मजलिस कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम ने झंडी दिखाकर शानदार इफ्तिताह अमल में लाया। इन्होंने इलाके के अवाम से अपील की कि रोजाना बल्दी डिवीजन के तमाम घरों को कचरा हासिल करने के लिए गाड़ी आएगी। अवाम को चाहिए कि अपने घर का कचरा इस गाड़ी के वर्कर्स के हवाले करे और कचरे की निकासी में ताउन करे। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुखिम ने डिवीजन में कचरे की सफाई के लिए इनकी नुमाइंदगी पर 4 व्हीलर व्हीकल मंजूर करने पर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, निजामाबाद इंचार्ज MIM अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली मलकपेट के अलावा रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश बी पाटिल, मेयर निजामाबाद डी नीतू किरण शेखर, डिवीजन मेयर मोहम्मद इदरीस खान से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम के मौके पर शिरनी की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैजुल्ला खान साहब, सीनियर सिटीजन यूसुफ खान, मोहसिन खान, मस्जिद फहीम की मौजन शेख अतर साहब के अलावा नौजवान शेख साबिर, शोएब खान, अमजद खान और कसीर तादाद में मुकामी नौजवान मौजूद थे। डिवीजन नंबर 60 में तेज रफ्तार तामीरी व तरक्याती कामों से मुतमईन अवाम ने मुकामी मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम की बेमिसाल कारकर्दगी की सताइश करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया। रमजान मुबारक से कबल कचरे की निकासी के लिए गाड़ी की मंजूरी पर खुशी व मसरत का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज कचरे की सफाई के लिए और घर डोर टू डोर कचरा लेने के लिए एक नई गाड़ी की तश्कील अमल में लाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे डिवीज़न की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ डिवीज़न के अंदर तकरीबन जगहों पर जो कचरे के पॉइंट्स बने हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे वो पॉइंट्स ख़त्म हो रहे हैं। पब्लिक में शऊर बेदारी हो रही है। मैं आवाम से बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 के आवाम से इंतजार करता हूँ और गुजारिश करता हूँ। सीएम केसीआर ने कोंडा पोचम्मा सागर व रिजर्वायर से संगारेड्डी केनाल के तहत गोदावरी के ज़खायर आब की इजराई अमल में लाई। चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने कोंडा पोचम्मा सागर रिजर्वायर से संगारेड्डी केनाल के तहत गोदावरी के ज़खायर आब को इजराई अमल में लाने पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर खजाना हरीश राव, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और MP कोटा प्रभाकर रेड्डी ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी और इसी तरह से कालेश्वरम ज़खायर आब मंजरा नदी में तेजी के साथ आने पर मुकामी किसानों ने खुशी का इजहार किया और ये पानी आसलोनी पल्ली से पहले वरगल के करीबी तालाब में कालेश्वरम का पानी दाखिल होने के साथ वहां से दीगर मौजूदात के बड़े तालाब यानी शाकाराम में धर्मैया तालाब और अमरपेट में खान तालाब तक पानी तेजी के साथ बहते हुए हल्दी किसान ने मंजरा नदी से होते हुए निजाम सागर में पानी दाखिल होता है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कोरोना वबा को काबू में करने के लिए जिले के तमाम कलेक्टरान व जिम्मेदार ओहदेदारान के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। कोरोना वबा का तेजी के साथ कहर बरपा होने के पेश नज़र कोरोना को काबू में करने के लिए रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जिले के तमाम कलेक्टरान व जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के शुरू होने के बाद कोरोना के फैलाव में इजाफा देखा जा रहा है। इसीलिए कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मज़ीद एहतियाती इक़दामात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए ज़ईफ़ अफराद और मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर अशख़ास को वैक्सीनेशन देने की सतह में इजाफा करते हुए कोविड वायरस में मुब्तला फर्द की शनाख्त करके इन्हें फौरी तौर पर ट्रीटमेंट देने की ख्वाहिश की। इसी तरह से इन्होंने दीगर गवर्नमेंट व प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड के मुतालिका तशफ़्फ़ी बख्श इलाज फराहम करने का इंकशाफ किया। निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव की निगरानी में मुकामी अवामी नुमाइंदों के वफद ने सीएम केसीआर से मुलाकात करके मुकामी इदारा जाती के लिए फंड मुख्तस करने पर तहे दिल से इजहार तशक्कुर पेश किया।
रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुकामी इदारा जाती के लिए फंड्स मुख्तस करने पर आज ZP चेयरमैन विठल राव की निगरानी में दीगर अवामी नुमाइंदों के वफद ने CM KCR से मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करके इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर ZP चेयरमैन ने तबादले ख्याल करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव की क़यादत में कई तरक्याती फलाही स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, MP बीबी पाटिल, DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, MLC VG गौड़, राजेश्वर, MLA हनुमान शिंदे व दीगर ने शिरकत की। कोरोना वबा की दूसरी लहर पर सख्त एहतियात की अवाम से अपील। जकरानपल्ली मंडल सर्कल इंस्पेक्टर साई रेड्डी। जकरानपल्ली मंडल सर्कल इंस्पेक्टर साई रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना और जिले इंतजामिया, महकमे सेहत और महकमे पुलिस की जानिब से अपील की जा रही है कि तमाम अवाम अमन व सुकून से रहते हुए कोरोना वबा की दूसरी लहर के पेश नजर जरूरी काम के तहत बाहर निकलने के बावजूद भी कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होते हुए चेहरे पर यकीनी तौर पर मास्क लगाने की हिदायत देते हुए बताया कि तमाम अवाम एक जगह जमा न होते हुए समाजी दूरी पर अमल करे ताकि महफूज रह सके। कोरोना की रोकथाम के लिए अवाम से ताउन करने की अपील की है। मोरतार राज्यों का संगम के मेंबरान ने बमुकाम चिटियाला आइलम्मा मुजस्सिमे के पास रियासती वज़ीर आला कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेम्ला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। चिंतला आइलम्मा मुजस्सिमे के पास रियासती वज़ीर आला कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेम्ला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर रज्जका संगम के मेंबरान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना के दौरे इख्तितार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में इन्हें माली तौर पर मजबूत व मुस्तहकीम करने के लिए 250 बर्क़ी यूनिट मुफ्त सरबराही के लिए जियो की जुराई अमल में लाने पर इन्होंने संगम के जानिब से चीफ मिनिस्टर KCR का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में बालकोंडा हल्का असेंबली इंचार्ज मानमपल्ली विनोद, मोरतार मंडल सदर उरागुंटी महेश, रज्जका संगम के मेंबरान महेश, राजा कल्याण, यानमपल्ली दशरथ, रमेश, साईराम, सुरेश, मल्लेश, नरेश, बालाकृष्णा, गणेश, महेश, अशोक और यूथ मेंबरान ने शिरकत की। वेलपुर मंडल ज़राई ओहदेदार नरसैया ने आज वेलपुर मंडल कोमनपल्ली देहात में मुकीम किसानों और हार्वेस्टर मालिकीन को धान के ज़ख़ीरे से मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया। वेलपुर मंडल ज़राई ओहदेदार नरसैया ने आज वेलपुर मंडल कोमनपल्ली देहात में मुकीम किसानों और हार्वेस्टर मालिकीन को धान के ज़ख़ीरे से मुतालिक शौर बेदार प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए बताया कि तमाम किसान तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अवामी तिब को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर फसल की काश्त करते हुए बेहतर कीमत हासिल करने का इजहार करते हुए इन्होंने हार्वेस्टर मालिकीन को हार्वेस्टर को दूसरे गियर में चलाते हुए फैन की स्पीड 19 ता 20 RPM तक रखकर फसल की कटौती करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मंडल ज़राई ओहदेदार नरसैया, सरपंच मंजुला राजेश्वर, रैतु कोऑर्डिनेटर नवीन, नायब सरपंच हार्वेस्टर के मालिकीन ने शिरकत की। जारिया साल 5 किलोमीटर के अहाते में SSC इम्तिहान मराकिज़ का क़याम। बरसर इख्तिदार रियासती TRS हुकूमत की हिदायत पर रियासत भर में कोरोना वबा की दूसरी लहर के बायस जारिया साल 17 मई ता 22 मई के दौरान मुनक़िद होने वाले SSC 10वीं जमात बोर्ड इम्तहानात की इनेकाद के लिए हर ज़िले सतह पर सिर्फ 5 किलोमीटर के अहाते में इम्तिहानी मराकिज़ के क़याम की इजाज़त दी है, जबकि ये इम्तिहान मराकिज़ साबिक़ा में 8 किलोमीटर के अहाते में होते हैं। इस दफ़ा सरकारी खानगी इमदादी हाई स्कूल्स के अलावा सरकारी व खानगी जूनियर कॉलेजेस को भी इम्तिहानी मराकिज़ में तब्दील किया गया। इस इक़दाम से इम्तिहानी मराकिज़ की मजमूई तादाद 4500 नफूज़ हो गई, जबकि साबिक़ा में इनकी तादाद 2530 पर मुश्तमिल थी। इस मरतबा इन इम्तहानात में 5.20 लाख उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इसी तरह मुतालिका काम ने सवाली पर्चा जात की तादाद 11 से कम करके 7 मुंजमद कर दी। बोदंता जिले नांदेड़ RTC बसेस दोबारा बहाल।
गुज़िश्ता चंद दिनों से जिले निजामाबाद के पड़ोसी जिले नांदेड़ महाराष्ट्र में कोरोना वबा की दूसरी लहर में इजाफे के पेश नज़र बोधन बस डिपो से जिले नांदेड़ के मुख्तलिफ मकामात के लिए रोजाना चलाए जाने वाली आरटीसी बसों को मजबूरन आर्जी तौर पर मनसूख कर दिया गया था। अब हालात में तब्दील के बायस बोधन बस डिपो की बसों को 5 अप्रैल से दोबारा आगाज अमल में आया। शुरुआत में सिर्फ 3 बसों को चलाया गया, जिससे मुतालिका काम को 1.30 लाख रुपए का मुनाफा हासिल हुआ है। हल्दी की कीमत में रोज बरोज इजाफा, एक ही दिन में 17 करोड़ का कारोबार। रियासत तेलंगाना से वाबस्ता दूसरी बड़ी ज़राई मार्केट का एजाज शहर निजामाबाद के नामदेवाड़ा इलाके में वाक़ श्रद्धानंदगंज ज़राई मार्केट को हासिल है, जहां 5 अप्रैल को सिर्फ एक ही दिन के दौरान हल्दी पर मुश्तमिल 50,000 थैलियों की फरोख्तगी से जुमला 17 करोड़ रुपए का कारोबार अंजाम दिया गया। वाज़ेह है कि ये मार्केट गुज़िश्ता 10 दिनों से बंद पड़ा था। इस इक़दाम से मुत्तहिदा ज़िले निजामाबाद के हल्दी किसानों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। जिले निजामाबाद अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम की निगरानी में साबिका नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 114वीं जयंती के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की गई। जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम की निगरानी में साबिका नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 114वीं जयंती के पेश नज़र इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि बाबू जगजीवन राम एक अजीम मुजाहिद आज़ादी के अलावा बेहतरीन सियासतदान थे। हमारे मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के कलीदी मुंसिब पर भी फाइज थे और भारत रत्न अवार्ड याफ्ता थे। बाबू जगजीवन राम अपनी पूरी जिंदगी बिछड़े हुए तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम करते थे। अजीम तरीन खिदमात अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम जिले सदर सखी विजय कुमार, जनरल सेक्रेटरी एम चंद्रशेखर, सखी सुरेश, सुभाष, नरेंद्र, सिद्धम, राजेंद्र व दीगर ने शिरकत। कचरे की निकासी के लिए डिवीजन नंबर 31 में 4 व्हीलर गाड़ी की मंजूरी। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर ने गाड़ी का किया शानदार इफ्तिताह। डिवीजन नंबर 31 में महकमे बल्दी की जानिब से कचरे की निकासी व मुंतकली के लिए 4 व्हीलर व्हीकल की मंजूरी अमल में लाई गई। इस 4 व्हीलर का इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर ने इफ्तिताह किया और कहा कि डिवीजन नंबर 31 में अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं। ड्रेन की तामीर, सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स और कचरे की निकासी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपने घर का कचरा इस गाड़ी के वर्कर्स के हवाले करे और कचरे की निकासी में ताउन करे। इन्होंने कहा कि डिवीजन में मिसाली तरक्याती कामों का अंजाम देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर बल्दिया अहदेदारान MHO श्रीनिवास, सैनिटरी इंस्पेक्टर महिपाल व बल्दिया अमले के अलावा शेख जफर, शेख आरिफ, इमरान व दीगर नौजवान की कसीर तादाद मौजूद थी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे निज़ामाबाद के म्यूनसिपाल्टी से कमिश्नर साहब के थ्रू हमारे मेयर साहिबा नीतू किरण साहब और हमारे MIM के डिप्टी मेयर साहब मोहम्मद इदरीस खान साहब और हमारे फ्लोर लीडर शकील भाई सदर साहब MIM पार्टी की तरफ से आज हमारे को एक गाड़ी टाटा AC नई गाय आटू नगर की डिवीज़न 31 नंबर डिवीज़न वार्ड के लिए एक गाड़ी दिए गए हैं। और जिले जज साईरामा देवी के हाथों आबदार खाने का इफ्तिताह। जिले निजामाबाद में वाक़े कोट चौरास्ते के पास जिले वेलमा संगम की जानिब से क़याम अमल में लाए गए आबदार खाने को जिले कोट जज श्रीमती साईरामा देवी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इनके साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैन डंडू नीतू किरण शेखर, वेलमा संगम सदर R रामकिशन राव, इंडिया वेलमा एसोसिएशन डायरेक्टर जलपति राव और दीगर ने शिरकत की। మరి ఈరోజు నిజామాబాద్ వెలమ సంఘం వారు ఇది 11వ సంవత్సరము చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మరి ఎండాకాలంలో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన దానం ఏదైనా ఉంది అంటే అది మంచినీరు దానం చేయడమే ఎంతో శ్రేష్టమైనది। మరి అలాంటి ఉన్నత కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు గాను ఈ చలివేంద్రంకి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా కొనసాగాలని నేను కోరుకుంటూ అలానే దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను। మరి అవసరమైన వారంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మరి వాటర్ కూడా రోజు నింపే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరికి ఏ టైం అయినా సరే వచ్చి వాటర్ తాగి అవసరానికి డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా హెల్త్ కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर।
दही इदारा जात के लिए फंड्स मुख्तस करने पर रियासती वजीर आला KCR से जिले परिषद चेयरमैन D. विठल राव ने की मुलाकात, वो किया इजहार तशक्कुर। MLA शकील आमिर टूर्नामेंट का आज शानदार पैमाने पर इख्तिताम। 21 रोजा टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब में अवाम व कायदीन का हुजूम, कामयाब होने वाले टीम में इनामात की तकसीम और रुकन असम्बली शकील आमिर की सेहतयाबी के लिए हर एक ने की दुआएं। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निजामाबाद का एक और अमली कदम। एक वाक़े में अपने माँ बाप से महरूम होने वाले 3 बच्चों की ली तालीमी जिम्मेदारी। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती वज़ीर आला KCR के हाथों गोदावरी नदी से पानी की निकासी, 3-4 यौम में निजाम सागर तक आएगा पानी। इस तकरीब में रियासती असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।